आज कौन सा सवाल है? आज क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। सब अपनी अपनी किताब पे ध्यान दो। कह रहा है भाई भाई मानी क्यों डिड एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मानी सभी ने, इन द स्टूडियो थिंक मानी सोचा, सभी ने क्यों सोचा, ऑफ गिविंग मानी देने का, द ऑथर लेखक को, सम मानी कुछ, वर्क मानी कार्य, टू डू मानी करने के लिए। स्टूडियो में सभी ने लेखक को कुछ काम करने के बारे में क्यों सोचा। द ऑथर्स जॉब, ऑथर की जॉब, ऑथर की नौकरी, बाज मानी थी, टू कट मानी काटना, आउट द न्यूज़पेपर, क्लिपिंग ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ द सब्जेक्ट। जो लेखक की जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी किस बात की थी कि वो पेपर की कटिंग काट सके। और वैरायटी मानी विविधता, सब्जेक्ट मतलब अलग अलग सब्जों, अलग अलग विषय, अलग अलग बातों की कटिंग को वो काट करके पेपर की रख ले, यही उसकी ड्यूटी थी। द स्टोर और एकत्र कर ले, देम उनको, इन द फाइल और फाइल में उन्हें एकत्र कर ले। द मोस्ट पीपल अधिकतर लोग, सा मानी देखते थे, हिम मानी उसे, डूइंग मानी करते हुए, दिस मानी यह, एंड कंसीडर्ड और समझते थे, इट मानी यह, एज मानी जैसे, यूजलेस मानी बेकार, वर्क मानी कार्य। अधिकतर लोग उसे ये समझते थे कि ये कैसा कार्य है, बेकार कार्य है। एज दे फेल्ट इसलिए उन्होंने महसूस किया, ही वाज डूइंग नेक्स्ट, डूइंग मानी कर रहा था, नेक्स्ट मानी आगे, टू नथिंग इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा था। सो इसलिए एवरीवन प्रत्येक या सभी ने, इन द स्टूडियो स्टूडियो में, थॉट सोचा, ऑफ गिविंग मानी देने का, द ऑथर्स मानी लेखक को, सम वर्क टू डू कुछ काम करने के लिए, कुछ काम देने के लिए सोचा। अगला वाक्य, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। तो 9 नंबर में कहा है अकाउंट फॉर सुब्बूज इम्पोर्टेंस इन द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू के महत्व को समझाइए। अकाउंट का मतलब वैसे खाता होता है, ज़्यादातर तुम समझते ही हो, लेकिन अकाउंट का मतलब होता है चिन्हित करना भी है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना भी है। तो कह रहे हैं सुब्बू वाज ए मल्टी फेसेड, बहुआयामी जीनियस, सुब्बू जो था वो बहुआयामी जीनियस था। ही वाज ए पोएट, वह एक कवि था, एंड ए राइटर और एक लेखक था, एंड ए ग्रेट एक्टर और एक बड़ा एक्टर भी था, महान एक्टर। ही गेव उसने दिया, ए न्यू मीनिंग एक नया अर्थ, एंड डायरेक्शन और दिशा, नॉट ओनली जेमिनी स्टूडियो उसने केवल जेमिनी स्टूडियो को एक नई दिशा और नया अर्थ नहीं दिया, बल्कि बट लेकिन, आल्सो मानी भी, टू द आर्ट मानी कला ऑफ फिल्म मेकिंग फिल्म बनाने की नई कला, वाई यूजिंग ऑल हिज एनर्जी उसकी पूरी एनर्जी और क्रिएटिविटी मानी रचनात्मक, टू द कंपनीज एडवांटेज उस कंपनी को क्या करा, एडवांटेज मानी लाभ दिया, एडवांटेज मानी क्या होता है, लाभ। मोर एवर अधिकतर, बिकॉज ऑफ हिज नॉवेल, बिकॉज मानी क्योंकि, ऑफ हिज नॉवेल उसकी श्रेष्ठता, और दान, चैरिटेबल मानी दान देने की प्रवृत्ति, नेचर मानी प्रवृत्ति, और चैरिटेबल मानी दान देने की। ही बाज वह था, लव्ड मानी प्रिय, बाई आलमोस्ट एवरीवन सभी के द्वारा, सभी के लिए वो प्रिय था। किन कारणों से था, क्योंकि वो श्रेष्ठ था, नोबेल था, एंड चैरिटेबल और दान भी देता। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया, वाई भाई मानी क्यों, बाज मानी था, द ऑफिस बॉय, डिसअपॉइंटेड मानी निराश, विद मानी से, हिज जॉब अपनी जॉब से, इन द जेमिनी स्टूडियो ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियोज में अपनी नौकरी से निराश क्यों था।
द ऑफिस बॉय हैड कम, आ चुका था, टू वर्क, काम करने, इन द जेमिनी स्टूडियोज। ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियो में काम करने आ चुका था या आया था। इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार, एक स्टार बनने की चाह लेकर के आया था। होप मानी चाह या इच्छा, ऑफ बिकमिंग मानी होने की, ए स्टार मानी एक स्टार, सबसे बड़ा मतलब हीरो। एंड ही रिनाउंड स्क्रीन राइटर, और एक बड़े पर्दे का लेखक। एंड डायरेक्टर एंड लैरिस्ट, और लैरिस्ट बनने आया था। बट लेकिन ही फेल्ट, उसने महसूस किया, डिसअपॉइंटेड, निराश, लेकिन वो निराश अगला, लेकिन उसने निराशा महसूस की, वह निराश हो गया। नहीं, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड निराश नहीं है ये, इसका मतलब है उसे हटा दिया। ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, अनियुक्त करना भी होता है, हटाना भी होता है। बिकॉज क्योंकि, इन द स्पाइट ऑफ हैविंग क्रॉस्ड, क्रॉस्ड मानी पार करना, द एज ऑफ 40, क्योंकि वो 40 की उम्र पार कर गया था। डिसअपॉइंटेड मानी, डिसअपॉइंटेड मानी वैसे है तो निराशी, हाँ निराश ही होता है इसमें, क्या है तो, लेकिन वो निराश था क्यों, बिकॉज क्योंकि, इंस्पायर्ड ऑफ इसके बजाय, हैविंग क्रॉस्ड वह पार कर चुका था 40 ईयर्स एज, एज कितने 40 साल की उम्र पार कर चुका था। ही हैड नॉट बीन एबल, वह समर्थ नहीं था, टू फुलफिल, भरने में, एनी हिज ड्रीम्स, अपना कोई भी सपना पूरा करने में वो सक्षम नहीं हुआ। वो क्यों निराश था, क्योंकि उसकी उम्र 40, वो आया था वहाँ पर स्टार बनने, तो स्टार भी नहीं बना, अपनी कोई भी सपना वो पूरा नहीं कर पाया, तो इसलिए निराश था। अगला नंबर है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में दिया है, व्हाट हैड मेकअप रूम लुक लाइक, मेकअप रूम कैसा दिखता था, तो आई हैड ए हाफ डजन लार्ज मिरर, उसमें कितने दर्जन, आधे दर्जन बड़े बड़े शीशे थे। लार्ज मानी बड़े, दर्जन मानी दर्जन, जो 12 कहते हैं ना, 1 दर्जन 2 दर्जन, उसकी स्पेलिंग ये है डजन। लार्ज मानी विशाल, मिरर मानी शीशे, दर्पण। देयर वर, वहाँ थे, इनकैंडिसेंट लाइट्स, चमकीली, बहुत अत्यधिक चमकीली, लाइट्स मानी लाइटें थीं। एट ऑल एंगल, सभी कोणों पर, अराउंड मानी चारों तरफ, चारों तरफ लाइटें लगी हुई थी जेमिनी स्टूडियो में। जेमिनी स्टूडियो में या जहाँ सजाने का कार्य होता है ना, वहाँ पर लाइटें और दर्पण बहुत लगे होते हैं। जैसे तुम सही बाल कटाने की दुकान में जाओगे ना, तो उसमें क्या लगे हुए होंगे, मतलब शीशे लग रहे होंगे चारों तरफ। शीशे इसलिए और वो इस एंगल पे लगाते हैं कि चाहे तुम्हारी कितनी खराब सूरत है, मगर तुम जैसे वहाँ जाओगे ना, तो मतलब उन शीशों में देखते तुम्हें लगने लगेगा, चेहरा जो खुल के दिखाई देने लगता है, तो तुम्हें लगने हाँ बढ़िया, ये हर एंगल पे दिए होते हैं। जैसे फ़ोन ही है, तो फ़ोन से तुम सेल्फी लो तो नॉर्मल लग रहा है, ऐसा करके नीचे से लोगे तो बुरा चेहरा आता है, हल्का सा ऊपर उठाओ 45 डिग्री पे, तो चेहरा एकदम साफ दिखने लगेगा, है नहीं है। तुम्हारे मुंह पे अगर दाने भी है ना, दिखाई देने बंद हो जाए, भले बिल्कुल सफ़ेद चिट्ठा दिखाई देने लगता है ना, तो वो एंगल का कमाल है। जितने एंगल पे उठाओ, तो 45 35 से लेकर ना 30 से 45 तक की डिग्री तक का कोण ठीक रहता है सेल्फी के लिए। तभी तुमने देखा हर आदमी सेल्फी डंडे से भी लेता है, ऐसा करके। सेल्फी कोई नीचे से ऐसे लेता दिखा नहीं, क्योंकि वो एंगल सेल्फी का वैसा ठीक है। ऐसे ही कैमरे वाला एंगल अलग है वो, तो वही कैमरा, हाँ वो एक तरीका का, जैसा भी अब इस मामले पे तो हम नहीं जानते। तो ऐसे ही वहाँ स्टूडियो की दुकान में क्या है कि बहुत शीशे लगे हुए हैं, ब्यूटी पार्लर है वो, तो उसमें लगे हैं 6, और उसमें चमकीली क्या लगी बताओ, लाइटें। जैसे तुमने जयमाला पे देखे बड़ी बड़ी शादियों में वो छाता सी हुए, उनके अंदर क्या हुए, लाइटें हुए, तो वो जिनका फोटो खींचना हो उनके ऊपर को कर दे।
है कर रही। अब अगला, दोज बे हु जो बरमनी थे सब्जेक्टेड मनी विषय टू मेकअप जिन्हें सजाया जाता था, हेड फेस्ड उनके फेस पर, इमेंस मानी अत्यधिक हीट गर्म किया जाता था, एंड डेजलिंग मानी चकाचौंध लाइटें उनके मुंह पर को कर दिया जाती थी जिन्हें सजाया जाता था। इस प्रकार दे हैड टू पास थ्रू द फेरी मिजरी, फेरी मानी आगजनक, माइजरी इन द मेकअप रूम, आग से उत्पीड़न किया जाता था, मतलब जिसे सजाया जाता था ऐसा मानो उसका आग के साथ क्या किया जाता था, उत्पीड़न। माइजरी मानी उत्पीड़न समझ लो। वैसे लिखवाया है तुम्हारी में, क्या लिखवाया? अरे ना, लड़कियों की में लिखवाया है। अरे तो एक बालक के ही तो ना होंगे भाई। माइजरी की बात कहें तो पीड़ा, हाँ आग से पीड़ा, उत्पीड़न का वही मतलब है। इसे परेशानी भी बोल सकते हैं, बहुत पीड़ा, बहुत दुख। माइजरी मानी क्या? दुख। चलो